जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो फिर से आ गए न्यू ट्रिक के साथ। वो देखिए यहाँ पे जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा की ट्रिक लेकर आए हुए हैं और आप जो है लास्ट तक बने रहिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि इसके बारे में उसको भी जानकारी हो पाए। तो चलिए फिर से स्वागत आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान झरमा क्लासेस पर। तो बने रहिए लास्ट तक। चलिए चालू करते हैं। आइए यहाँ पे चलिए तो आइए आप लोग। तो पहला है रेशम पालन। कि रेशम पालन क्या कहलाता है? तो रेशम पालन कहलाता है सेरीकल्चर। तो आज किसे करना है? चलिए ट्रिक के माध्यम से इसको आज करते हैं हम सब। जब हम रेस में जाते हैं, रेस में जब हम दौड़ने के लिए जाते हैं तो एक नंबर पे कैसे आना है? जब हम शेर की तरह दौड़ेंगे। जब हम शेर की तरह दौड़ेंगे तब रेस में क्या आएगा? नंबर 1 आएंगे। तो देखिए यहाँ पे रेस में शेर की तरह दौड़ना है तो रेशम पालन क्या कहलाएगा? सेरीकल्चर। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे रेशम पालन कैसे होता है आप लोग। आइए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा है मधुमक्खी पालन। देखिए मधुमक्खी पालन कैसे होता है। यहाँ पे एकदम बक्सा में यहाँ पे बक्सा से निकाल रहे हैं आप ही। ठीक है ना। अब देखिए अभी हम बात करें मधुमक्खी का। यहाँ से क्या निकलता है? शहद निकलता है, हनी निकलता है जो पीते हैं हम सब। तो वही देखिए बच्चा को बोल रहा है ए लो तुम पी, ए लो पी। इससे क्या होगा? मतलब ए पी, इससे सेहत बनेगा। इस बच्चा को क्या दिया जा रहा है? शहद दिया जा रहा है पीने के लिए। देखिए बच्चा पाइप लगा के पी रहा है इसको, ए पी। तो शहद को मधुमक्खी पालन, देखिए मधु से निकलता है शहद। शहद क्या कर रहा है? एपी, एपी कल्चर। मधुमक्खी पालन क्या कहलाएगा? एपी कल्चर कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, अगला है मत्स्य पालन। अगला मत्स्य पालन। देखिए यहाँ पे मछली का पालन कैसे हो रहा है। तो मत्स्य पालन, अब मछली का हम क्या बनाते हैं? पीस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पीस बनाते हैं। तो पीस हो गया पीसी कल्चर। तो मत्स्य पालन क्या कहलाएगा? पीसी कल्चर कहलाएगा। आगे देखिए अगला केचुआ पालन। देखिए यहाँ पे केचुआ, जिसे हम किसानों का मित्र भी कहते हैं। तो केचुआ जो है, केचुआ पालन क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर। आज किसे करना है? देखिए केचुआ जो होता है ये ज्यादा करके बरसात में निकलता है, वो भी गर्मी के मौसम में। तो गर्मी से हो गया बर्मी, गर्मी से हो गया बर्मी, तो बर्मी कल्चर। तो केचुआ कब निकलता है? गर्मी, गर्मी से हो गया बर्मी, तो बर्मी कल्चर। तो ठीक है ना। केचुआ पालन क्या कहलाएगा? बर्मी कल्चर कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है अंगूर उत्पादन क्या कहलाता है? अंगूर उत्पादन क्या कहलाता है? अंगूर उत्पादन कहलाता है बीटी कल्चर। क्या कहलाता है? बीटी कल्चर कहलाता है। आज कैसे करना है? जब हम अंगूर खरीदने जाते हैं तो सुंदर सुंदर अंगूर लेते हैं ताकि खराब ना निकल जाए, एकदम ब्यूटीफुल। देखिए यहाँ पे अंगूर उत्पादन कैसा? बीटी। ब्यूटी मतलब बीटी। ठीक है ना। तो बीटी कल्चर क्या जाएगा? बीटी कल्चर हो जाएगा। अगला है बागवानी उद्यान। जो बाग होता है, बगान होता है, फूलों का बगान होता है और जिस बगान में रंग बिरंगे फूल होता है। देखिए यहाँ पे आपको रंग बिरंगे फूल दिख रहा होगा। यदि रंग बिरंगे फूल होता है ये देखने में कैसा लगता है? हॉट लगता है। कैसा लगता है? हॉट लगता है। हॉट से हो गया हॉर्टिकल्चर। ठीक है ना। आइए यदि आपसे पूछा जाए कि बागवानी उद्यान क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। आगे देखिए सब्जी उत्पादन। सब्जी उत्पादन, तो सब्जी उत्पादन क्या कहलाता है? अब देखिए सब्जियों में सबसे राजा कौन है? आलू है। क्योंकि जो है सब दिन मिलता है। तो देखिए इसीलिए यहाँ दिख रहा होगा आप लोग आलू। आलू से हो गया ओलेरी कल्चर। तो सब्जी उत्पादन क्या कहलाएगा? ओलेरी कल्चर कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला ये आगे है फूल उत्पादन। कि फूल उत्पादन क्या कहलाता है? अब देखिए फूल को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर। फूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लावर बोलते हैं। फ्लावर से हो गया फ्लोरिकल्चर। फ्लावर से क्या हो गया? फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वृक्षारोपण। क्या चीज? वृक्षारोपण। देखिए यहाँ पे वृक्ष रोप रहे हैं और देखिएगा जब वृक्ष लगाया जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे एक सड़क यहाँ बना हुआ है तो सड़क के किनारे क्या लगाया जाता है? वृक्ष लगाया जाता है। जो सड़क होता है उसके किनारे क्या लगाया जाता है? वृक्ष लगाया जाता है। मतलब आर पे आर से हो गया आर्बोरी कल्चर। ठीक है ना। तो देखिए वृक्ष क्या लगाया जाता है? आर पे आर से हो गया आर्बोरी कल्चर। ठीक है ना। आगे देखिए अगला है मोती उत्पादन। देखिए यहाँ पे मोती आप लोगों को ऐसा दिख मतलब मिला होगा गंगा जी सब किनारे, समुद्र के किनारे ऐसा चीज होता है। इसी से क्या निकलता है? मोती निकलता है। मोती का उत्पादन क्या कहलाता है? पर्ल कल्चर। क्या कहलाता है? पर्ल कल्चर। अब आज कैसे रखना है? अब देखिए मोती, यदि मोती जैसा चमकना है
यदि आपको जल्दबाजी में मोती जैसा चमकना है, आपको कहां जाना पड़ेगा? पार्लर, मतलब ब्यूटी पार्लर जाना पड़ेगा। यदि मोती जैसा चमकना है तो पार्लर से हो गया पर्ल कल्चर। क्या? पर्ल कल्चर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, देखिए यहां पे जल जीव पालन। जल में जीवों क्या कहते हैं? जो पालन किया जाता है क्या कहलाता है? एक्वा कल्चर। क्या कहलाता है? एक्वा कल्चर। आप देखे होंगे जो जल जीव का पाला है तो उसके लिए एक्वारियम बनाया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, यदि आपको दिख रहा होगा, यहां देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, यही है एक्वारियम। यहाँ क्या क्या आता है? जीवों का पाला आता है। इसे देखिए, जल जीव का पालन क्या कहलाएगा? एक्वा कल्चर। क्या? एक्वा कल्चर का एक एक्वारियम होता है, एक्वारियम से हो गया एक्वा कल्चर। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, अब देखते हैं अध्ययन। क्या देखना है? अब अध्ययन देखना है। प्रमुख शाखा का जो होता है उसका अध्ययन हम देखेंगे। अध्ययन में देखिए, सबसे पहले फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। अब देखिए, फल में ज्यादा फेमस कौन है? अनार। ठीक है ना, क्या है फेमस? अनार। और अनार का इंग्लिश क्या होता है? पोमीग्रेनेट होता है। क्या होता है? अनार का इंग्लिश होता है पोमीग्रेनेट। तो पोमोलॉजी, पोमीग्रेनेट हो गया पोमोलॉजी। तो फलों का अध्ययन क्या हो गया? फलों में कौन फल? अनार। और अनार का इंग्लिश हो गया पोमीग्रेनेट, पोमीग्रेनेट हो गया पोमोलॉजी। अगला है पक्षी का अध्ययन। पक्षी का अध्ययन। अब देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पक्षी जो उड़ रहा है। देखिए यहाँ पे पक्षी क्या कर रहा है? उड़ रहा है। तो पक्षी उड़ रहा है तो और से हो गया ऑर्निथोलॉजी। क्या हो गया? ऑर्निथोलॉजी। तो पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। अगला है कीटों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन। अब देखिए, होता है चींटी। चींटी इंग्लिश क्या होता है? एंट। एंट मीन्स चींटी, समझ लीजिए, ये मतलब कीट सब हो गया। तो देखिए, एंट मीन्स कीट सब ले लीजिए, तो एंट्स हो गया एंटीमोलॉजी। समझे बात को? ऐसे भी देखिए, ये सबका टीम है। देखिए एंटीमो हमारा टीम। देखिए कीटों का क्या है? एक टीम है। इस तरह खिलाड़ी की एक टीम होता है, उस तरह कीटों का क्या है? एक टीम है। टीम से एंटीमोलॉजी, नहीं तो याद रखिए एंट्स हो गया एंटीमोलॉजी। समझ गया ना? तो कीटों का अध्ययन क्या कहलाएगा? एंटीमोलॉजी। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, अगला है सांपों का अध्ययन। कि सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सांपों का अध्ययन कहलाता है ऑफियोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी। अब देखिए, यदि सांप से यदि आप मजाक करते तो क्या करता है? फुफुआता है वो, मतलब एकदम फुफु मतलब होता है ना, फुफुआएगा तो ऑफियोलॉजी। देखिए यहाँ पे अपना भाषा में बोलते हैं फुफुआना। ठीक है ना, तो सांपों का अध्ययन क्या कहलाएगा? फुफुआना से हो गया ऑफियोलॉजी। क्या हो जाएगा? ऑफियोलॉजी हो जाएगा। अगला देखिए, छिपकली का अध्ययन। क्या? छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? सौरोलॉजी। क्या कहलाता है? सौरोलॉजी कहलाता है। अब देखिए, इसको कैसे याद रखना है? जब क्लास में देखे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट बैठा रहता है, वहां पर यदि छिपकली गिर जाए ऊपर से, क्या गिर जाए? छिपकली गिर जाए तो क्या मचाने लगता है? शोर मचाने लगता है, भगदड़ मच जाता है। ठीक है ना, तो क्या बोल रहे हैं? छिपकली का अध्ययन सौरोलॉजी। जब छिपकली गिरता है क्या मचाता है स्टूडेंट लोग? शोर मचाता है, शोर से हो गया सौरोलॉजी। ठीक है ना। आइए अगला है शैवाल का अध्ययन। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, शैवाल कई कैटेगरी के होते हैं। जब हम पढ़ाएंगे 9th क्लास का बायोलॉजी पढ़ाएंगे, वहां पे इसके बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है ना, आपसे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है ना, और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना। आइए फिलहाल हम इसको देखते हैं कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है। तो शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। एक आप लोग ये सवाल देखे होंगे, देखिए नीलहरित शैवाल, ये पानी में रहता है, कजली टाइप का, देखिए यहाँ पे हरा हरा टाइप का। ठीक है ना, तो वही बोल रहे हैं शैवाल का अध्ययन। शैवाल को क्या करो? फेंको। देखिए आप फेंक रहे हैं, पानी से निकाल के फेंक रहा है, तो शैवाल का अध्ययन क्या करेगा? तो फेंको से हो जाएगा फाइकोलॉजी। शैवाल को क्या करो? जल्दी से फेंको, तो फाइकोलॉजी। ठीक है ना। आइए अगला देखिए, अगला है कवक। देखिए यहाँ पे कवक। तो कवक का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। तो इसको कैसे याद रखना है? इसको याद कैसे करना है? एक लड़का है, वो क्या किया? हाथ में माइक लिया हुआ है, हाथ में माइक ले लिया, देखिए यहाँ पे, और वो क्या कर रहा है? वो करेगा बकबक, मतलब माइक ले करेगा बकबक, तो हो गया देखिए कवक। बकबक किसमें कर रहा है? माइक में कर रहा है। किसमें कर रहा है? माइक में कर रहा है, तो होगा माइकोलॉजी। तो कवक का अध्ययन क्या कहलाएगा? माइकोलॉजी कहलाएगा। ठीक है ना। आइए दूसरा देखते हैं। अगला लाइकन का अध्ययन क्या कहलाते हैं?
याद रखिएगा, कवक और जो शैवाल होता है इसका सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? लाइकेन। ठीक है ना, ये किस में पाया जाता है? लाइकेन में होता है। तो लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाएगा? लाइकेनोलॉजी। लाइकेन भी से मिलता जुलता है ना, तो लाइकेन, लाइकेनो। तो लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाता है? लाइकेनोलॉजी कहलाता है। और अगला देखिए, अगला है जीवाश्म का अध्ययन। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? तो प्लेंटोलॉजी। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? प्लेंटोलॉजी। ऐसे में देखिए, जो पृथ्वी होता है, जो पृथ्वी होता है, इसके जो गर्भ में जो छिपा हुआ कुछ भी मतलब अवशेष होता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। मतलब जीवों के अंश से क्या कहलाता है? जीवाश्म। यहाँ देखिए, एक मछली भी क्या एक जीव है, इसका देखिए अंश है, ये भी क्या हो गया? जीवाश्म हो गया। ठीक है ना। ऊपर क्या है? प्लेट है। ऊपर क्या है? प्लेट। तो प्लेट पे क्या रहता है? या प्लेट के तर में रहता है क्या? जीवाश्म है। तो ऊपर पे जीवों का अंश होता है। क्या हो गया? देखिए आप, जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? प्लेंटोलॉजी। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप सब कि मछली को हम किस में खाते हैं? प्लेट में खाते हैं। मछली को हम खाते हैं प्लेट में लेके, हो गया प्लेंटोलॉजी। प्लेंटोलॉजी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला देखिए, विषाणु का अध्ययन। क्या देखना है? विषाणु का अध्ययन देखना है। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। अब देखिए, विषाणु को हम इंग्लिश में बोलते हैं वायरस। क्या बोलते हैं? विषाणु को हम इंग्लिश में बोलते हैं वायरस। वायरस हो गया वायरोलॉजी। विषाणु का अध्ययन क्या हो गया? वायरोलॉजी। ऐसे में देखिए, कोरोना भी क्या था? विषाणु ही था, इंग्लिश में कोरोना वायरस बोलते थे। ठीक है ना। तो वही देखिए, और क्या हो गया था? पूरा वायरल हो गया था। पूरा वायरल हो गया तो क्या हो गया? वायरोलॉजी। क्या हो गया? वायरोलॉजी। आगे चलते जीवाणु का अध्ययन, कि जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? अब देखिए, जीवाणु को इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया। जीवाणु को इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हो गया बैक्टीरियोलॉजी। ध्यान रखिएगा, जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी और विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला है वृक्ष एवं झाड़ियां। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी। क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। अब देखिए, जो वृक्ष होता है इससे क्या बनाया जाता है? डंडा बनाया जाता है मारने के लिए। ठीक है ना, कोई गलती करता है उसके लिए क्या बनाता है? डंडा। तो वृक्ष और झाड़ी से तोड़ के बनाते हैं डंडा। डंडा से गया डेंड्रोलॉजी। तो वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेंड्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। आइए 13 नंबर है, रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रोग का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। मतलब रोग मतलब क्या हो गया? शरीर में कोई रोग हुआ। अब बताइए, जब शरीर में रोग होता है तो क्या होता है? उसको पैन होता है। पैन मतलब होता है दर्द। मजा तो नहीं आता कि हमको मजा आ रहा है, क्या क्या होता है? दर्द होता है। तो देखिए, रोग होता है क्या होता है? पैन होता है। अब पैंस हो गया पैथोलॉजी। क्या हो गया? पैथोलॉजी हो गया। और आगे बोल रहा है यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? यकृत को इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। अपना शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? लीवर है। तो लीवर का हम सब पढ़ेंगे पाचन तंत्र में। अभी फिलहाल देखिए यहाँ पे, तो क्या यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। अब इसका दो तरीका है। हम जानते हैं जो यकृत होता है वो हिपेटिक कोशिका से बना होता है, और इसी कमी से क्या धरता है? हेपेटाइटिस। इसी बोलते हैं पीलिया, इसी बोलते हैं जॉन्डिस। ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं यकृत का अध्ययन एक तो ये हो गया हिपेटिक कोशिका बना होता है, तो हिपेटिक से हो गया हिपेटोलॉजी। और दूसरा ये है, यहां पे देखिए आप लोग, ये क्या है? पेट है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। आइए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, आइए एक मिनट, देखिए आप, ये क्या है? पेट है। ये जो है ये पेट है, ये पेट हुआ। ठीक है ना। ये जो पेट है, पेट के बगल में क्या है? लीवर। ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये लीवर है। तो वही है यकृत का अध्ययन हिपेटोलॉजी। यकृत जो है पेटो मतलब पेट के बगल में है, तो हिपेटोलॉजी। ठीक है ना। आइए यहाँ पे अगला है कंकाल। देखिए यहाँ पे अगला है कंकाल। कंकाल मतलब किसको बोलते हैं? अस्थि बोलते हैं, हड्डी को बोलते हैं। तो कंकाल का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, कंकाल को ही बोलते हैं अस्थि। अस्थि हो गया ऑस्टियोलॉजी।
उम्मीद है आप लोगों को क्लास समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को समझ में क्लास आ गया तो लाइक जरूर करिए और साथ साथ कमेंट करिए, और किस टॉपिक पे वीडियो लेकर आना है आप जरूर वहां पे कमेंट करिए। बाकी बात, इससे हम बेहतर ट्रिक लाने वाले हैं। आप लोगों को सिर्फ प्यार चाहिए, हमको सपोर्ट करिए। बाकी बात जो है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।